ओम नमः शिवाय। माँ उमिया माताए नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो घर के बाहर क्यों नहीं लगाना चाहिए वो समझेंगे। भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं लगाना चाहिए। आजकल लोग लगाते हैं, दरवाजे के ऊपर भी लगाते हैं, दरवाजे के बाहर लगाते हैं, दरवाजे के साइड में बिठाते हैं। वो गलत है। ये ध्यान रखना है, कभी नहीं करना चाहिए, न भी रखना भी नहीं चाहिए। भगवान गणेश को घर के बाहर मुख्य द्वार पर न लगाए। गणेश जी समृद्धि और ज्ञान का देवता है, इसलिए घर के बाहर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति लगाने से रिद्धि सिद्धि, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी घर के बाहर ही बैठती है ना, वो बैठी रहेगी, अंदर आएगी नहीं। परिणाम स्वरूप घर में कदापि धन, सुख और सफलता नहीं रहेगी। मित्रों, मैं और मेरी वाइफ आपके घर आते हैं, मैं बाहर खड़ा रहूंगा तो मेरी वाइफ तो आपके घर में नहीं आएगी ना। अगर मैं अंदर आऊंगा तो भी वो आएगी ना। तो हमें क्या करते हैं, आपने देखा हर शास्त्र में गणेश यानी देवों का देवता है। उनके मूर्ति भी देखते हैं कभी कभी, या फोटोग्राफ भी देखते हैं। इसमें गणेश जी, लक्ष्मी, समृद्धि, सरस्वती के साथ में फोटो होती है। मूर्ति भी तीनों साथ में होती है, वो तीनों साथ में रहती है। इसीलिए उसको बोलते हैं ना गणेश को। उनके पास सरस्वती है, वो ज्ञान का देवता है, और साथ में लक्ष्मी जी भी है, इसीलिए वो धन का भी देवता है। और रिद्धि सिद्धि, प्रगति आपकी, वो तो उनके साथ उनके पत्नी है। तो अपने अब जब गणेश जी आपके घर में आएंगे तो ये सभी लोग आएंगे। अगर गणेश जी बाहर बैठे रहेंगे तो रिद्धि सिद्धि, सरस्वती और लक्ष्मी जी वो घर के बाहर ही बैठे रहेगी, अंदर आएगी ही नहीं। ये खास ध्यान रखना है आपको। भगवान गणेश की पीठ के पीछे अंधकार होता है, पनौती होती है। परिणाम स्वरूप आपके घर में अंधकार रहेगा, जीवन में कठिनाइयाँ रहेगी, दरिद्रता रहती है। इसलिए भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति घर के बाहर न लगाएं। आप ठंडी, बारिश और गर्मी में घर में रहते हो, और गणेश जी को रक्षा करने के लिए घर के बाहर बिठाते तो ये भगवान के साथ कैसा न्याय हुआ? वो तो गलत है ना, आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर के अंदर, अगर घर के मुख्य द्वार के सामने भगवान गणेश जी की फोटो या मूर्ति 30 इंच की ऊंचाई पर स्थापित करें। नीचे जमीन पे नहीं रखना, उनको टेबल रखो, कुछ ऊपर सोफा, कुछ टेबल रखो या टिपोई रखो, कुछ भी रखो, इसके ऊपर रखो। या तस्वीर भी ऐसी लगानी है, ठीक है। ध्यान रखना, दरवाजे के सामने की जो दीवार है वो टॉयलेट की नहीं होनी चाहिए, खास ध्यान रखनी है। और जब आप उनकी फोटो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, तो उनकी जो आंखें हैं वो दरवाजे के सामने ऐसी मूर्ति रखनी चाहिए, और कभी न्यापी के नीचे नहीं रखनी चाहिए। कोई भी मूर्ति है, गणेश जी की नहीं रखनी है। और घर के मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ भगवान गणेश की फोटो या प्रतिमा 30 इंच की ऊंचाई पर स्थापित करने से गणेश जी की आंखें मुख्य द्वार के सामने रहेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, मुख्य द्वार से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी वो अपने आप भस्म हो जाएगी ना। गणेश की आंखें उसको जला देगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी। इसीलिए घर के गणेश जी को मेन डोर के सामने बोलते हैं ना। आजकल लोग, मैं भी फेंगशू कंसल्टेंट हूँ, मेरे भी शोरूम में मैं बेचता हूँ, तो लाफिंग बुद्धा मेन डोर के सामने रखते हैं, इनका फेस करने से। तो हमारे ये गणेश जी लाफिंग बुद्धा ही है ना, तो रख दीजिए गणेश जी को, किसी को गणेश जी गिफ्ट दीजिए। ऐसा जरूर फेंगशू में, जो फेंगशू ही सही है, हमारा भी शास्त्र सही है, तो हमें लाफिंग बुद्धा की जगह गणेश जी किसी को गिफ्ट दे दो, वो दरवाजे के सामने रखेंगे, उनके घर में भी सुख आएगा, समृद्धि आएगी। वो भी, उनके भी पेट बड़ा है लाफिंग बुद्धा के जैसा, आपको पता चल गया ना। और ये ध्यान रखना है, और गणेश जी को देखकर आप गणेश सामने लगेंगे, उनकी आंखें सामने जाएगी, अंदर बैठे रहो, गणेश जी अंदर बैठे हैं, आंखें सामने हैं, उनका फेस भी सामने दरवाजे से दिखाई ऐसे रखेंगी। तो क्या होगा, गणेश जी को देखकर रिद्धि सिद्धि, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेगी ना। परिणाम स्वरूप घर में खुशहाली रहेगी, समृद्धि बढ़ेगी और प्रगति रहेगी। हो सके तो पान गणेश जी लगाए, वो पान के गणेश आते हैं ना, ऐसे फोटोग्राफ से ऐसे मूर्ति वो लगाइए ग्रीन कलर की, वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको याद रखना है कि घर में गणेश की मूर्ति या फोटो बैठी हुई रखनी चाहिए,
बैठे हुए गणेश जी लंबे समय तक घर में रहते हैं। परिणाम स्वरूप रिद्धि सिद्धि सरस्वती जी और लक्ष्मी जी घर में लंबे समय तक रहेगी। ये खास ध्यान रखना है आपको, समझ गए। गणेश जी की मूर्ति खड़ी होगी तो गणेश जी लंबे समय घर में नहीं ठहरेंगे। बोलते ना आपके घर में कोई भी आपका संबंधी आए तो खड़े खड़े रहेंगे तो बोलो क्यों खड़े, बैठो कि नहीं मुझे जाना है। और जो बैठे हैं तो समझ लेना कि वो सब लंबे समय तक बैठेंगे। ये बहुत जरूरी है। गणेश की घर के बाहर चले जाएंगे क्योंकि तो अब गणेश जी खड़े खड़े मूर्ति होगी तो क्या होगा, वो लंबे समय घर में नहीं रहेंगे, गणेश जी के घर के बाहर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, गणेश जी के पीछे ही लक्ष्मी जी सरस्वती और रिद्धि सिद्धि भी घर के बाहर चली जाएगी, समझ गए। तो क्या होगा, वो चले जाएंगे तो आपका सुख शांति समृद्धि सब चला जाएगा, पैसे भी नहीं बचेंगे। तो इसके लिए आपको घर के दरवाजे के अंदर ही गणेश जी लगाना है। आजकल लोग क्या करते हैं मालूम है, आजकल लोग मुख्य दरवाजा होता है ना, दरवाजे के ऊपर कभी कार्विंग करवाते हैं, कहीं गणेश जी के चित्र बनवाते हैं, वो फॉर्मे का कि वो ऐसा दौड़ भी दरवाजा भी लाते हैं तो वो लगाते हैं, उसमें गणेश जी होते हैं। देखो पूरे दिन घर के सभी मेंबर्स आते जाते गणेश जी को धक्का मार के जाता है, जो भी आता है उसको मारते हैं। कभी कभी अगर आप मानते, कभी लेडीज मानते हैं टाइम में होती है ऐसे आते तो भी उनको हाथ लगा के चलती है। अनजाने में आप लोग गणेश का अपमान करते हैं, ये अपमान ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना है। हमें गणेश जी मेन डोर के अंदर रखना है और घर में कहीं भी गणेश जी रखो, लेकिन बैठे हुए आशीर्वाद देते हुए गणेश जी रखना है हमें, कभी खड़े गणेश जी नहीं रखना है। हाँ हो सके तो आपको दरवाजे के ऐसा लगाना है तो जब बाहर निकलते हो लेफ्ट साइड गणेश लक्ष्मी सरस्वती की मूर्ति रख दीजिए, वो तीनों बैठी रहेगी, घर में बाहर ही नहीं जाएगी, पनौती दरवाजे के बाहर रहेगी, तो वो कर सकते हैं आप। जय श्री गणपति दादा, जय श्री कृष्ण। मित्रों ऐसे और वीडियो देखने के लिए महेंद्र पटेल संतुरवाला को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। जय श्री कृष्ण।